Hello everyone, welcome back to ASR NCERT Decoder. So here I am with the answer is कि क्लाउड बनता कैसे है. ठीक है, इट्स नॉट दैट द आंसर व्हाट यू गेव मी, वो आंसर नहीं है कि यहाँ से पानी भाप बन के ऊपर गया, जाकर के एक बादल बन गया और फिर बादल जो है वो गिर गए. तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन में वेपर बन के ऊपर जाएंगे, कंडेंस होंगे और फिर वो फॉल डाउन हो जाएगा. ये तो बच्चों वाली कहानी थी, है ना. वाटर साइकिल वाटर साइकिल वाटर साइकिल. होता क्या है वो देखो भाई, बादल बना ही कैसे. ठीक है, भाप बन के पानी ऊपर जा रहा है. आखिर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे चिपक रहे हैं, और अगर वो चिपक रहे हैं तो वो गिरते क्यों नहीं है, कभी कभी ही क्यों गिरते हैं. एंड यू थिंक कि बारिश मौसम बरसात में ही बारिश क्यों होती है, ऐसे नहीं. कभी कभी बारिश जो है वो सर्दी में भी हो जाती है, गर्मी में भी हो जाती है. ठीक है, हाँ, तो दैट डिपेंड्स ऑन द मॉनसून एक्चुअली. सो हैव अ लुक. होता क्या है, एकदम से ही आप कह रहे हो जब आपका इवापोरेशन हो रहा होता है, इवापोरेशन हो रहा होता है. ठीक है, पानी की जो बूंद है वो ऊपर की तरफ उड़ के जा रही है. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाप बन गई है. अब ये पानी की बूंदें आई कहाँ से, पानी की बूंदें कहाँ से आई, तो ये कहाँ से आई हैं, रिवर से आ सकती हैं, सी से आ सकती हैं, सोयल से आ सकती हैं, या फिर क्लोथ से आ सकती हैं. कपड़ा भी हमारा होगा. बहुत सारा रिसोर्स है. एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, प्लांट. प्लांट क्या करता है, प्लांट शो करता है ट्रांसपीरेशन. एंड ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है प्लांट के लिए जिसमें नुकसान है इसका, लेकिन बहुत बड़ा फायदा भी है. ट्रांसपीरेशन दैट इज अनदर टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपीरेशन पौधों में. पौधे क्या करते हैं, इससे नुकसान झेलते हैं, लेकिन उनको इस नुकसान से भी बहुत बड़ा फायदा है. चलिए, तो प्लांट्स जो है वो ट्रांसपीरेशन करते हैं. ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर इवापोरेट होता है और वाटर ऊपर जा रहा होता है. लेकिन 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 इस पानी की बूंद के साथ में क्या जा रहा होता है, भाप बन के ऊपर. भाप के साथ, क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है, ये क्या जा रहा है, डस्ट पार्टिकल. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डस्ट पार्टिकल. क्या गया भाप बन के, डस्ट पार्टिकल. अब देखो हुआ क्या कि आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं वो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल रह गए. ठीक है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट एज यू ऑल नो, है ना, पॉजिटिव है. अब हमारे जो मॉलिक्यूल थे पानी के, उनके पास क्या था, प्लस चार्ज हाइड्रोजन का. ये हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है. ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन जो है वो क्या दे रहा है, प्लस चार्ज. आप ऐसे नहीं समझिए, ऐसे देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इनके पास प्लस चार्ज, इनके पास माइनस चार्ज. ऐसे हमारी बूंदे जो है वो क्या हो रही हैं, बैक करके ऊपर, सॉरी, भाप बन के ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, अब ऊपर की तरफ गई तो क्या हो गया, ऊपर की तरफ गए तो ये प्लस चार्ज है पहले से ही, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, शायद ये आपको समझ में आ रहा हो, प्लस चार्ज है. ठीक है, अब ये प्लस चार्ज है, इनके साथ कौन जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन जुड़ गया माइनस चार्ज के साथ. और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन प्लस चार्ज के साथ. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पे, क्योंकि वो प्लस एंड माइनस चार्जेस हैं, और इनके साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया. कहने का मतलब ये है कि एक तरह से एक छोटा सा बादल 3 मॉलिक्यूल पानी के साथ तैयार हो गया. ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट हाइड्रोजन इज प्लस चार्ज, तो इससे कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास चार्ज क्या है, माइनस चार्ज, एंड ऑक्सीजन इज हैविंग हाइड्रोजन टुगेदर. अरे बात समझ में. सो सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो. ऐसे अब इस बादल में बाहर क्या चार्जेस हो गए, प्लस के चार्जेस हो गए, फिर से ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पानी पानी पानी, तो चार्जेस जुड़ते चलेंगे. आ गई बात समझ में, आगे बात समझ में. क्लाउड कैसे बन रहा है, डस्ट पार्टिकल बिहेव एज अ न्यूक्लियस, और उसके साथ क्या जुड़ते चले जाएंगे, सारे के सारे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है. ऑक्सीजन के साथ पहले से जुड़े हुए कौन है, हाइड्रोजन, जिनके पास क्या चार्ज है, प्लस. अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल ज्वाइन विद हाइड्रोजन, और एक बड़ा सा चेन बनाते चले जाएंगे, दैट इज नोन एज क्लाउड. ठीक है, आगे बात समझ में. ओके, थैंक यू एवरीवन.